सुबह से ही घर में ईद की एक्साइटमेंट थी। सब जल्दी उठ गए, तैयारी शुरू हो गई, लेकिन इस दफ़ा गर्मी ने तो सच में सबको तंग करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन बहुत ही यादगार रहा। बकरा ईद के दिन खुशियाँ, थकन, गर्मी और फैमिली मोमेंट्स ने भरपूर भरा हुआ था। आज तो यकीन मानिए इतनी शदीद गर्मी थी कि हर 5 मिनट बाद पानी पीना पड़ रहा था। फ़ैन और एसी ने तो जैसे जवाब ही दे दिया था। लेकिन एक चीज़ का बहुत सुकून था, अल्लाह का शुक्र पूरा दिन गैस बहुत अच्छे से आ रही थी। ये मेरे कराची वाले व्यूअर्स मुझसे ज़रूर रिलेट करेंगे, वरना ईद के दिन गैस ना हो और किचन में अलग ही जंग शुरू हो जाती। फिर शुरू हुआ असल सस्पेंस, कसाई भाई का इंतज़ार। हम सुबह से रेडी बैठे थे, लेकिन कसाई ने तो बहुत लेट कर दिया। कसाई टाइम पर ना आए और उसका इंतज़ार करना भी एक अलग ख्वारी है। हम सुबह से रेडी बैठे थे, लेकिन कसाई ने तो बहुत लेट कर दिया, आकर सबको टेंशन दे दी। हर थोड़ी देर बाद फ़ोन, भाई कहाँ पहुँचे, और जवाब बस 10 मिनट। इस चक्कर में कुर्बानी भी बहुत लेट हुई। गर्मी, इंतज़ार और काम की वजह से ऑनेस्टली बहुत थक गई थी, लेकिन फिर दिल में एक अलग से सुकून था। ये सब अल्लाह की राह में कुर्बानी का दिन था। कुर्बानी के बाद सब मिलकर गोश्त बांटने लगे, रिश्तेदारों में, गरीबों में। और ये ईद की सबसे स्पेशल बात लगती है, खुशी शेयर करना। उसके बाद होता है फिर किचन मोड ऑन। मज़े मज़े के खाने बनाना, बारबेक्यू, कीमा, कलेजी फ्राई और बहुत कुछ। बकरा ईद का असली मज़ा तो किचन की रौनक में होता है, और साथ में घर वालों का शोर शराबा। किचन पूरा दिन गर्म भी रहता है और बिजी भी, लेकिन जब फैमिली मिलकर मज़े मज़े के खाने एंजॉय करती हैं तो सारी थकन ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है हर साल की तरह इस दफ़ा भी ईद प्यार, खुशियों और टेस्टी खानों के साथ गुजरी। सब फैमिली के साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक किया और दिन को एंजॉय किया। दिन चाहे कितना भी हेक्टिक हो, लेकिन फैमिली के साथ गुजरा हुआ हर मोमेंट यादगार बन जाता है। और अगर मैं अपनी बहनों की दिल की बात बोलूँ तो सबसे अंडररेटेड स्ट्रगल क्या होती है ईद पे? बर्तन धोना। सुबह से किचन फुल्ली बिजी होता है, कभी चाय के कप, कभी नाश्ते की प्लेट्स, कभी कुर्बानी के बर्तन, और फिर शुरू होती है असल ड्रामा। एक तरफ गोश्त धुल रहा होता है तो दूसरी तरफ अम्मी आवाज़ दे रही होती है, ये बर्तन भी साफ़ कर दो। और ऑनेस्टली जितनी देर में खाना बन रहा होता है उससे ज़्यादा तो देर सफाई में लग जाती है। सिंक में बर्तन धोने का इतना बड़ा माउंटेन बन जाता है कि लगता है कि ईद नहीं रेस्टोरेंट चल रहा है। गर्मी अपनी जगह, किचन की हीट अपनी जगह, ऊपर से चाय और कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस। लेकिन फिर भी ईद का मज़ा की कुछ और ही बात होती है। सब मिलकर काम करते हैं, हंसी मजाक होता है, कोई बर्तन धो रहा होता है तो कोई गोश्त पैक कर रहा होता है तो कोई बारबेक्यू की तैयारी में बिजी होता है। और जब रात को फाइनली किचन क्लीन हो जाता है तो सिर्फ एक ही बात निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर गया। दिन चाहे कितना भी हेक्टिक हो, लेकिन फैमिली के साथ गुजरा हुआ हर मोमेंट यादगार रहता है। बहुत थकन हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी ईद कैसी गुजरी और सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने तंग किया, गर्मी या कसाई ने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।